Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about principles of landscaping. तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग, इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन एंड फ्यू रेफरेंसेस. तो जो प्लांट्स की ब्यूटी होती है वो हमेशा से इंस्पिरेशन रही है आर्टिस्ट के लिए और डिज़ाइनर के लिए. जैसे किसी भी नेशन की हेल्दी एंड बैलेंस डेवलपमेंट के लिए मटेरियल गुड्स ज़रूरी हैं, वैसे ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है. जो ट्रीज़ और फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड रिफाइनिंग द माइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स. तो लैंडस्केप डेवलपमेंट जो है एक इंटीग्रल पार्ट है मॉडर्न एडवांसिंग सिविलाइजेशन का. तो लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप कोई भी एक एरिया हो सकता है. ये कोई छोटा एरिया भी हो सकता है, बड़ा एरिया भी होता है, जिसको हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं टू मेक अ स्पेसिफिक व्यू. तो लैंडस्केपिंग क्या आ गया? कोई भी एक्टिविटी जिसके ज़रिए हम किसी भी एरिया को मॉडिफाई करते हैं और उसको एक विजिबल फीचर प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंडस्केपिंग. या हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी एरिया की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए जब हम उसका डिज़ाइन चेंज करते हैं और उसमें कुछ फ्लावर्स या ट्रीज़ को प्लांट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंडस्केपिंग. देन एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग. ये जो एलिमेंट हैं ये कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि साथ में इंटरेक्ट करते हैं और एक कोहेसिव डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. कुछ ऐसे ही एलिमेंट हमारे पास आ गए जैसे कि लाइन, एक्सिस, टेक्सचर, कलर एंड फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइंस. दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइंस बोलते हैं. जैसे कि एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज लाइन. तो जब हम किसी भी लैंडस्केप में डिफरेंट टाइप्स की लाइंस को यूज़ करते हैं जैसे कि स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, डायगोनल लाइन, जिग जैग एंड स्पाइरल लाइन, तो वो एक सेंस ऑफ मूवमेंट क्रिएट करती है एंड गाइड द व्यूअर्स आई. जैसे कि अगर हम हॉरिजेंटल लाइंस क्रिएट करते हैं तो उनका ज़्यादा स्ट्रेस होता है विड्थ के ऊपर. वैसे ही अगर हम डायगोनल लाइंस, इस तरह की लाइंस जो हैं अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो आई मूवमेंट क्रिएट करती हैं. अगर हम कर्व्ड लाइंस का यूज़ करते हैं इस तरह से तो वो मोशन के ऊपर स्ट्रेस करती हैं. और अगर हम वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं तो उनका मेन स्ट्रेस होता है हाइट के ऊपर. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, इसमें स्ट्रेट लाइंस का यूज़ हो रहा है. तो ये किसके ऊपर फोकस कर रही हैं? विड्थ के ऊपर. दिस इज़ गोल्डन टेम्पल अमृतसर. वैसे ही जो डायगोनल लाइंस हैं ये क्या करती हैं? आई मूवमेंट करती हैं. जैसे कि सस्पेंशन ब्रिज आ गया एंड विक्टोरिया ब्रिज मंडी. देन जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो स्ट्रेस करती हैं हाइट के ऊपर. फॉर एग्जांपल वृंदावन गार्डन मैसूर. और जो कर्व्ड लाइन होती हैं वो मोशन बताती हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है. देन एक्सिस और फोकल पॉइंट. ये वो पॉइंट है जिस पे हमारी आइज़ फोकस करती है. यानी किसी भी एक सिमेट्रिकल गार्डन में जो इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ अमृत उद्यान न्यू दिल्ली. देन टेक्सचर. जो सरफेस क्वालिटी होती है किसी भी मटेरियल की जिसको परसीव किया जाता है बाय साइट और टच. फॉर एग्जांपल स्मूथ, कोर्स, वैक्सी, रफ, डेलिकेट एंड वेलवेटी. तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाया हुआ है. देन कलर. कलर जो है एक पावरफुल डिज़ाइन एलिमेंट होता है जो कि वाइब्रेंसी ऐड करता है, डेप्थ ऐड करता है एंड विजुअल इंट्रिग टू द गार्डन. जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं ट्यूलिप गार्डन पालमपुर. देन फॉर्म. फॉर्म जो है इसको हम शेप भी बोल सकते हैं और इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट. किसी भी लैंडस्केप डिज़ाइन में जो एलिमेंट्स की शेप होती है या स्ट्रक्चर होती है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ फॉर्म. बहुत सारी फॉर्म्स जैसे कि राउंड, स्क्वायर या सिलिंड्रिकल को जब हम ऐड करते हैं तो वो एक विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करती है एंड क्रिएट अ डायनेमिक सीन, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं. सेकंड पिक्चर जो है इट इज़ जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर. देन प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग. तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन दी जाती हैं जिनको साथ में रखा जाता है एज अ एलिमेंट टू क्रिएट अ कोहेसिव डिज़ाइंस. जो प्रिंसिपल है लैंडस्केप डिज़ाइन का, इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि एक कोहेसिव या प्लीजिंग आउटडोर स्पेस क्रिएट करती हैं. तो इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ गए जैसे कि यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट, प्रोपोर्शन, स्पेस, सिंप्लिसिटी, हार्मोनी, बैलेंस, रिदम, टेक्सचर, वैरायटी, ऑर्डर एंड रिपीटेशन. तो सबसे पहले आ गया यूनिटी. यूनिटी का मतलब एक साथ रखना. इसका मतलब है कि जो भी पार्ट्स हैं लैंडस्केप के जो एक जैसे हैं उनको एक साथ रखना है. इट इज़ द रिपीटेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डिज़ाइन, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं. देन सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी का सिंपल सा मतलब है कि ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना है.
इसका मतलब है कि हमें सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को रखना है जो कि साथ में अच्छे लग रहे हैं। सो दिस इज़ द टी गार्डन ऑफ पालमपुर। देन टेक्सचर हमने कर लिया। इट इज़ द स्ट्रक्चर, फील या अपीयरेंस। ये एक विजुअल इंटरेस्ट और डेप्थ क्रिएट करता है टू द लैंडस्केप डिज़ाइन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट और फेदरी ग्रासेस होते हैं उनको साथ में हम पेयर कर सकते हैं विद रफ स्टोन, जो कि एक विजुअल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। देन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि हमें मोनोटोनी को ब्रेक करना है। इसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज़ किया जाता है, प्लांट साइज़ का यूज़ किया जा सकता है, टेक्सचर, लीफ स्ट्रक्चर एंड मैनी मोर। उन सबको क्या करेंगे, हम साइड बाय साइड रखेंगे ताकि वो व्यूअर के अटेंशन को कैच कर सकें। देन हारमोनी, ये भी इसी के जैसा है, यानी वो यूनिफाइड लगने चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी जो हमारे पास डिज़ाइन एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होते हैं उनको साथ में रखा जाता है, एक विजुअल सेटिस्फेक्शन इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। देन वैरायटी का मतलब है कि डाइवर्सिटी अमंग एलिमेंट्स। इसमें हम बहुत सारे डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो हमारा लैंडस्केप है या जो हमारा गार्डन है वो पूरा ईयर अच्छा दिखे, इवन इन डिफरेंट सीजन्स। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज़ गवर्नमेंट रोज़ गार्डन, ऊटी, तमिलनाडु। देन प्रोपोर्शन, इसका मतलब है कि जो हर एक एलिमेंट का साइज़ होता है वो एक दूसरे के रेफरेंस के साथ होना चाहिए, या हम ये बोल सकते हैं कि जो एक पोर्शन होता है उसका एक प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए टू अदर पोर्शन और टू द होल। तो प्रोपोर्शन के ज़रिए ही कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टॉल लगता है या स्मॉल लगता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक टॉल ट्री जो है इन फ्रंट ऑफ हाउस अगर हम लगा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो घर है वो छोटा सा दिखेगा, और वैसे ही अगर हम बुशी ट्री लगाएंगे हाउस के फ्रंट में तो उसके ज़रिए जो हाउस होता है वो बहुत बड़ा दिखता है। तो इस प्रोपोर्शन से हम एक इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ लोधी गार्डन इन न्यू दिल्ली। देन बैलेंस जो है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ 3 डायमेंशनल सिमेट्री, यानी हमें 3D इफेक्ट उसमें लाना है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी की प्रिंसिपल हैं लैंडस्केप डिज़ाइनिंग के, बैलेंस उनमें क्या करता है, एक सेंस ऑफ सिमेट्री एंड स्ट्रक्चर लेके आता है, एंड इट इज़ द सेंस ऑफ इक्वलिटी। तो 2 टाइप के बैलेंस डिज़ाइन होते हैं, फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एंड सेकेंड इज एसिमेट्रिकल। तो ये जो सिमेट्रिकल बैलेंस होता है इसमें लैंडस्केप की 2 साइड्स जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल लगती हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ ताजमहल आगरा। दोनों साइड क्या लग रही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम लग रही हैं। वैसे ही एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जो लैंडस्केप की कंपोजिशन होती है उसको डिफरेंट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट के ज़रिए बैलेंस तो कर दिया जाता है, लेकिन वो सेम नहीं दिखती, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। देन ऑर्डर का मतलब है कि हम एक लैंडस्केप के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, कैसे हम डिफरेंट एलिमेंट्स को उसमें अरेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ निशांत बाग और द गार्डन ऑफ जॉय भी जिसको हम बोलते हैं, इन श्रीनगर कश्मीर। देन नेक्स्ट इज़ स्पेस, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या जो डिफरेंट लैंडस्केप डिज़ाइंस हमारे पास हैं उनके बीच का एरिया। हर एक गार्डन डिज़ाइन का मेन एम क्या होता है कि जो गार्डन है वो अपने एक्चुअल साइज़ से थोड़ा बड़ा लगे। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम उसमें कुछ ओपन स्पेसेस रखते हैं और जो प्लांटिंग है उसको हम पेरीफ्री में करेंगे, और जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें हम प्लांटिंग नहीं करेंगे। इसके ज़रिए क्या होगा, एक बड़े गार्डन का इल्यूज़न क्रिएट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिंजौर गार्डन हरियाणा। देन रिदम में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं उनकी हम रेगुलर रिपीटेशन करते हैं। तो इसके ज़रिए लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में हम एक स्मूथ एंड यूनिक फ्लो लाते हैं। इसमें हम सिमिलर कलर या पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं। देन रिपीटेशन का मतलब है कि दोबारा से हमें एलिमेंट्स को क्या करना है, रिपीट करना है। इसके ज़रिए लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में एक सेंस ऑफ रिदम एंड कंटिन्यूटी आती है। देन ट्रांजिशन, इसका मतलब है ईज़ ऑफ विजुअल मूवमेंट, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिशन है ये एक सीमलेस कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन द डिफरेंट एरियाज ऑफ आउटडोर स्पेस। इसमें हम हर एक एलिमेंट की प्रॉपर सिक्वेंसिंग करते हैं ताकि हमारी नज़र एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे बहुत ईजीली चली जाए। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट उत्कृष्ट कॉलेज घुमारवीं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर।
देन इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग, तो लैंडस्केपिंग के ज़रिए एक नेचुरल प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं, जो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके ज़रिए जो भी हमारा आउटडोर स्पेस होता है उसको हम यूजेबल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं फॉर द रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। लैंडस्केपिंग के ज़रिए जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो भी इन्हेंस हो जाती है, तो ये इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम लैंडस्केप डिज़ाइनिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल कौन कौन से थे, जैसे कि बैलेंस, यूनिटी, ऑर्डर, रिपीटेशन, रिदम एट्सेट्रा, तो उसके ज़रिए क्या होता है, एक स्टनिंग विजुअल इफेक्ट क्रिएट होता है। हेयर आर फ्यू रेफरेंसेस। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, जो कि लैंडस्केप डिज़ाइनिंग का एक बहुत ही पावरफुल और आर्टिस्टिक एग्जाम्पल है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।